क्वेश्चन नंबर किसके ऊपर करना फोकस करना है 7, 8 और 9 के ऊपर। तो देखिए हमने डेटा क्या लेना है, ए की वैल्यू आपको गिवन है 3, 5, 6 एंड बी की वैल्यू आपको क्या गिवन है 1, 3। आपके टारगेट क्या है, आपके दो टारगेट हैं। ओके, एक टारगेट ये है ए क्रॉस बी टारगेट 1, दूसरा टारगेट है बी क्रॉस ए। पहले साथ में मैं बताता भी जाऊंगा कि व्हाट इज़ मीन बाय ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी सोल्यूशन देके पहले आपने वैल्यू ऑफ ए रखनी है 3, 5, 6, दरमियान में क्रॉस, फिर वैल्यू ऑफ बी रखनी है। ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, ए क्रॉस बी का मतलब होता है कि इसके सारे एलिमेंट के साथ पेयर बनाएंगे। तो चलो जी पहले 3 के पेयर बनाते हैं। 3 किससे पेयर बनाएगा 1 से, फिर ये 3 के साथ भी पेयर बनाएगा। अच्छा 3 की बारी होगी, और 5 पेयर बनाएगा 1 के साथ, फिर 5 पेयर बनाएगा 3 के साथ, 6 पेयर बनाएगा 1 के साथ, 6 पेयर बनाएगा 3 के साथ, 6 1 के साथ भी पेयर बनाएगा, 6 3 के साथ भी पेयर। इसको बोलते हैं ए क्रॉस बी, टारगेट 1 ओके। अब आते हैं बी क्रॉस ए की तरफ। बी क्रॉस ए का मतलब होता है पहले वैल्यू ऑफ बी 1, 3, फिर दरमियान में क्रॉस, फिर वैल्यू ऑफ ए 3, 5, 6। तो बी क्रॉस ए देखिए। अब देखिए बी के सारे एलिमेंट इसके सारे एलिमेंट के साथ क्या बनाएंगे पेयर। तो 1 3 के साथ पेयर बनाएगा, 1 3 के साथ क्या बनाएगा पेयर, फिर 1 किसके साथ पेयर बनाएगा 5 के साथ पेयर, 1 किसके साथ पेयर बनाएगा 6 के साथ, 1 5 के साथ, 1 6 के साथ, 3 3 के साथ, फिर 3 5 के साथ, फिर 3 6 के साथ, 3 3 के साथ, 3 5 के साथ, फिर 3 6 के साथ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का। देखिए इसकी डिफिनीशन तो बड़ी सिंपल से डिफिनीशन है बाइनरी रिलेशन की। आपने दो नॉन एम्प्टी सेट लेने हैं। क्या मैंने कहा, ये है डिफिनीशन बाइनरी रिलेशन की। लेट वी हैव टू नॉन एम्प्टी सेट। हमने कितने सेट लेने हैं, 2 नॉन एम्प्टी सेट लेने हैं। इन्हें उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। लेट वी हैव टू नॉन एम्प्टी सेट, एक ए है दूसरा बी है। then any subset of A and B, A cross B, is called binary relation। मतलब क्या है इसका, देखें ऊपर अगर एग्जाम्पल को देखें, ऊपर एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए मैं मार्क उठा, देखिए ये आपने सेट ए लिया, बाइनरी में हमने ये कहा कि हमने 2 सेट लेने, एक ए दूसरा बी। चलो एक ये लिया, दूसरा एक और सेट भी लोगे, दूसरा ये बी हो गया। फिर हमने इसकी क्या की है, ए क्रॉस बी की है या बी क्रॉस ए की है। अच्छा आपकी ए क्रॉस बी, अगर आप ए क्रॉस बी से कोई भी पेयर उठा लो तो वो उसका सबसेट बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 3,1 उठा रहा हूँ इसको सेट में, तो ये दोबारा इसी में मौजूद है, इसको बोलते हैं सबसेट। और ये जो सबसेट है ये क्या कहलाता है, बाइनरी रिलेशन। क्या कहलाता है, बाइनरी रिलेशन। दोबारा देखें, हमने कितने सेट लेने हैं, हमने एक सेट ए लिया, दूसरा बी लिया, फिर हमने ए क्रॉस बी किया, फिर ए क्रॉस बी से क्या लेते हैं, सबसेट। सबसेट मैंने बताया कि कोई पेयर उठा ले, 2 उठा सकते हैं, पूरा भी उठा सकते हैं, एम्प्टी भी उठा सकते हैं, क्योंकि एम्प्टी भी ए क्रॉस बी में मौजूद होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी। अब आते हैं इस सवाल की तरफ। देखिए आपको क्या गिवन है,
आपको एक ए गिवन है, आपको दूसरा बी गिवन है। ए टू बी का मतलब होता है ए क्रॉस बी करना है। पहले इस सवाल को छोड़ देते हैं, ये फिक्र छोड़ देते हैं फ़िलहाल के लिए, पहले ए क्रॉस बी करते हैं। ए की वैल्यू 1 2 3 क्रॉस बी की वैल्यू 3 4। ए क्रॉस बी कर लेते हैं। ए क्रॉस बी का मतलब 1 पेयर बनाएगा 3 के साथ भी, 1 पेयर बनाएगा 4 के साथ भी, 1 3 के साथ भी पेयर, 1 4 के साथ। सिमिलर 2 3 के साथ पेयर, 2 4 के साथ, 2 3 के साथ, 2 4 के साथ पेयर, 3 3 के साथ, 3 4 के साथ। अब देखिए आप कहते हैं कितने बाइनरी रिलेशन उठाओ, 2 बाइनरी रिलेशन उठाओ। अब अपनी मर्ज़ी से देखिए, मैं आपके क्वेश्चन के मुताबिक भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से उठा रहा हूँ। कोई भी 2 पेयर उठाते हो, 3 पेयर उठाते हो, मैं ये 2 पेयर उठाता हूँ। ये एक बाइनरी रिलेशन हो गया, ये आपका R1 हो गया। अब बाइनरी रिलेशन को किससे डिनोट किया जाता है? R1 से लेकर अप टू so on Rn तक आप नोटेशन दे सकते हैं। एक और भी मांगा जा रहा है, मैं कुछ भी उठा रहा हूँ, ये दोनों उठा रहा हूँ, 2 भी उठा सकता हूँ, 1 भी उठा सकता हूँ, 3 3 3 4। लेकिन अगर आप हम आपके क्वेश्चन को देखें, आपके क्वेश्चन में क्या क्या उठाया जा रहा है वो उसकी मर्ज़ी है। उसने क्या किया, ए क्रॉस बी किया है, ठीक है, R1 ये उठाया, R2 ये उठाया, ये आपकी मर्ज़ी होती है। जब आपसे पूछा जाए कि कोई बाइनरी उठा है तो आप कुछ भी उठा सकते हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप कहे कि ये आपका क्वेश्चन का आंसर क्या है, गलत है। गलत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। वो अपनी मर्ज़ी से, मैं अपनी मर्ज़ी से।